को। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आप लोग को कहाँ तक बताए थे बबुआ? भार तक बता दिए थे। हाँ? एक आदमी कह रहे सर बिहार चुनाव तो नेक टू नेक चल रहा है। भाई क्या जरूरत है नौटंकी करने का? एक दोपहर का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। क्या जरूरत है इसे करने की, कौन जीतेगा कौन हारेगा? थोड़ा सा वेट कीजिए ना, अपने पता चल जाएगा। अभी देखेंगे तो कभी कहेगा कि एनडीए आ गया, कभी कहेगा बीजेपी आ गया, कभी कहेगा महागठबंधन, लेकिन रुझान में तो महागठबंधन आगे दिख रही है। वेट कीजिए, अब 2-3 घंटा फिगर साफ हो जाएगा। कल हम आपको वेट निकालना बता दिए था। हम आपको दो चीजें बताए थे, भार भार और द्रव्यमान। द्रव्यमान, अब इसके हम कई आपको न्यूमेरिकल दिए थे सॉल्व करने के लिए। अब इस न्यूमेरिकल में ट्रिक समझिए, इसको सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है कि किसी चीज को सॉल्व कीजिएगा ना तो पृथ्वी पर सॉल्व कीजिएगा। जब भी सॉल्व कीजिएगा, इसमें बेवकूफ कहीं का एक आईडी से 2 लोग को चलने दे। लोल है तुम लोग। इंसान कभी भी चाह के भलाई नहीं कर पाता है। हम आपको बता रहे, एक दो किसी किसी बैच में ऐसे भलाई कर दिए तो बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ गया था। देख लो, बाबा का ढाबा का बेचारा गौरव वासन ने भलाई किया, उसी उन्हीं को डरवा दिया। इसलिए भलाई का अब जमाना ही नहीं रह गया, डर लगता है भलाई के नाम पर। देखिए, आपको हम बोले कि सबसे पहले क्या करना है, चंद्रमा पर निकालना, पृथ्वी पर निकालना है। तो ये तो ससुरा पृथ्वी पर है, ये है तो पृथ्वी पर फॉर्मूला m×g। तो वेट इसका न्यूटन में जब भी दे तो समझिए कि वेट है, तो वेट है तो 600 यहाँ लिख देते हैं। मास नहीं पता है, जी की वैल्यू पता है 10 होती है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका यहाँ आपका मास m की वैल्यू निकल गई 60 kg, हो गया 60 kg, खत्म। अब आप बताइए, ये 60 kg तो आपका पृथ्वी पर भी होगा क्योंकि मास है, और यही मास तो चंद्रमा पर भी होगा। थोड़ी ना चेंज होने वाला है, चेंज तो होगा नहीं। अब देखिए, चंद्रमा पर मून पर चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार से 1/6 हो जाता है, यही ना हो जाता है। चंद्रमा पर भार कितना हो जाता है? चंद्रमा पर भार जो होता है वो 1/6 हो जाता है। तो भार तो इसने पृथ्वी पर ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 600 न्यूटन। चंद्रमा पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इससे काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा बबुआ? 100 बार में। काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट रहा है? 100 बार में कट रहा है। ये चंद्रमा पर भार हो जाएगा। नहीं आ गया। इसमें 3600 कहाँ से ला रहे हैं लो भैया? हो गया 60 kg है। अरे भैया देखिए, चंद्रमा पे भार निकालना है तो जो पृथ्वी पे दिया उसका हचाक से 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो 100 बार ना आएगा, तो भार निकल गया। द्रव्यमान निकालना है तो पृथ्वी पे निकालना पड़ेगा आपको द्रव्यमान। पता नहीं क्या क्या कर रहा है। दस कैसे आ रहा है भाई? घट जाता है बाबू चंद्रमा पर। ये कह रहा है कि चंद्रमा पर तो ये पूछ ही रहा है, देखिए कह रहा है कि 60 न्यूटन के एक व्यक्ति का चंद्रमा पर, यानी अभी वो पृथ्वी पर है, जाएगा चंद्रमा पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक और क्वेश्चन बोले, प्रीवियस क्वेश्चन कहीं रखे थे यहाँ पर हम। एक तो अभी बच्चा वाला है, देखिए यहाँ दे देते हैं, चंद्रमा पर एक व्यक्ति है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति का क्या है? क्वेश्चन क्या था? चंद्रमा पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान था। देखिए द्रव्यमान 120 kg है, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान बताइए, पृथ्वी पर द्रव्यमान क्या होगा?
आंसर फटाफट, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो घुस के दांते काट लेंगे हम। हाँ, अरे भाई द्रव्यमान दिया, हचाक से ले आ दीजिए, चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान वहां दिया ना, हचाक से यहाँ ले आके फेंकिए, चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होता है तो वेट चेंज होता है। क्या होता है? वेट चेंज होता है, भार चेंज होगा। तो भार भी कहाँ पर? पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर वेट, और नहीं तो मून पर वेट, मून पर इसका वेट, यही ना चेंज होता है। तो हमको सबसे पहले पृथ्वी पर भार निकालना है। तो पृथ्वी पर भार W बराबर M इंटू जी। एम कितना दिया? 120। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10, 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन हो गया। अब अगर हमें मून पर निकालना है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो वेट आया है उसी में 6 से भाग दे देना है। तो वेट कितना आया? 1200 न्यूटन, इसमें 6 से भाग दीजिएगा, 1/6 से, 1/6 करिएगा तो इससे बांटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 200 न्यूटन। चंद्रमा पर 200 न्यूटन और पृथ्वी पर 1200 न्यूटन, और दोनों जगह इसका माप क्या रहेगा? वही रहेगा। समझ में गया कि नहीं? मास चेंज नहीं होता है, ये तो कल बताए थे। हाथ गोड़ काट के फेंक दीजिएगा तो हमारा मास उठा के वहां फेंक देंगे तो मास कम ही हो जाएगा। समझ में ना? कि हाँ, वेरी गुड। राजीव यादव कह रहा है कि सर मास नेवर चेंज एनीवेयर। तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है यादव जी, एकदम खुश है, समझ में आ गया इनको। हो गया? इससे जितना क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। लो, हमको उम्मीद है कि आप बनाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन एक ही शर्त पे गलत होगा, जब तक आपको मास नहीं पता है। हर हाल में आपको पृथ्वी पर आना है, हर हाल में आपको कहाँ आना है? पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी पर आ गए, मास निकाल लीजिए पृथ्वी पर, और वेट निकाल लीजिए पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर अगर आप वेट निकाल लिए तो चंद्रमा पर क्या पूछेगा? वेट पूछेगा, तो 6 से भाग दे दीजिएगा। अब मास पूछेगा तो जो मास यहाँ है वही मास वहाँ है। क्या दिक्कत है? ये लड़का इसमें गलती करता है, चंद्रमा पर सॉल्व करता है। चतुरात नहीं, चंद्रमा पर सॉल्व करेंगे, नील आर्मस्ट्रांग बनते हैं, चंद्रमा पर सॉल्व करेंगे। आइंस्टीन के दामाद है अपने आप को, लोल कहीं का। चंद्रमा पे उतर के आना है, कहाँ पे? पृथ्वी पर। हो गया? मास है इसमें। और भी कुछ चीजें समझिए। जो वेट होता है ना बाबू, वेट, ये एक्यूरेट कब आता है? जब कोई चीज खड़ा है, इसे अगर कोई चीज ऐसी खड़ा है ना तो इसकी एक्यूरेट वेट नहीं आएगा। अब भैया वेट तो डिपेंड करता है M इंटू जी पर, ये तो पढ़ा दिए, जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। ये थोड़े पूछ रहे हैं। इधर से भी देखिए आप ध्यान से, इसको इधर से हवा मार रही है और इधर से हवा मार रही है, ठीक है? ऊपरों से हवा मार रहा है, इससे चुरा इसको बहुत ही डिस्टर्ब होगा इसको वेट करने में। लेकिन हवाएं का जो जो डिसबैलेंस होता है वो बहुत कम होता है, ग्राम में होता है। कितना में होता है? ग्राम में होता है। इसलिए आदमी आलू प्याज खुले नाप देता है कि अरे 10 ग्राम आलू ज़्यादा ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। आप देखिएगा ना, गेहूं लीजिएगा तो तनी सा ज़्यादा ही दे देता है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम भी देता है तो आप भी कहते चलो ना तनी सा में क्या हो। लेकिन अगर सोना चांदी लेना है और 1 ग्राम कम हो गया तो सोच रहा 50,000 का एक के बार चूना लगेगा। 54-55 सोना चल रहा होगा अभी। अब सोना का रेट हमें पता नहीं, क्योंकि हम पहनते उनते तो है नहीं सोना वगैरह। सोना का रेट क्या चल रहा है अभी? सोना का रेट क्या चल रहा है? 53,000, 53,000 का सोना चल रहा है। लड़कियां जो होती है ना, पति से ज्यादा सोना को मानती हैं। अगर उसका पति 2 दिन नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गए होंगे। और अगर उसका सोना का झुमका गायब हो गया 2 घंटा के लिए ना, बाप रे बाप, कर्फ्यू लगा देगी, धारा 144, मेरा सोना है भगवान, पति गायब हो जाए सोना ना गायब हो। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला अगर हम सोना को नाप रहे हैं, किसको? सोना को नाप रहे हैं, तो उस सोना पर अगर हम नाप रहे हैं तो इस पे हवाओं का प्रेशर अगर रहेगा तो दिक्कत कर देगा जी, उसका तो वेट डिस्टर्ब कर देगा। तो इतना होशियार होता है दुकानदार कि हवाओं को न बाहर करने के लिए ढक देता है, इसे निर्वात बना देता है। कहता है यहाँ हवाएं नहीं आएंगी, निर्वात, मतलब पार्शियली वैक्यूम बना देता है। 100% निर्वात के लिए तो पूरा हवा बाहर। इसलिए कभी आप सोना चांदी खरीदने जाइएगा ना, पायल झुमका ये सब कुछ खरीदिएगा, उसमें पायल समझते हैं, देहात में उसको छागल बोला जाता है। छागल पायल एक ही होता है ना, एक ही चीज होता है। वहाँ पे
वो नया नया पतो जब आती है सब तो उसको पायल पहनाया जाता है ताकि वो सिग्नल है। कैसे डीएम साहब आते हैं तो गाड़ी के ऊपर सायरन रहता है, डीएम साहब आ रहे हैं, वैसे पतो आती है छम 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 छम। देखो कौन बोल रहा है 53,000 किलो सोना? अरे बकलोलवा, 53,000 किलो सोना मिलेगा तो हम अभी चाकू को सब अपने घर में सोने का रखेंगे, टांगी पिटवा लेंगे हम ओकरा, सोना का कुल्हाड़ी लेके चलेंगे। हद है भाई साहब, 53,000 रुपया 10 ग्राम का है, समझा क्या? भरी में नापा जाता है, एक से एक कांड करता है, 53,000 किलो सोना खरीद रहा है। देखो आप कभी इस चीज को देखें, एक्यूरेट भार निकालने के लिए जो उसका मैक्सिमम वेट है, वो किस में निकलता है? निर्वात में। इसलिए सोने का दुकान वाला उसको क्या करता है? ढक देता है, उसको ढक के उसमें वो कटोरी रख ले रहता है और उसमें नापता है, कहता है देखिए कितना ग्राम है, इतना ग्राम है सोना का। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहेगा कि वेट को एक्यूरेट या एग्जैक्ट नापने के लिए या मैक्सिमम एक्यूरेसी होने के लिए, अधिकतम होने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे निर्वात में नापना चाहिए ताकि हवाओं का उस पर कोई दबाव वगैरह न पड़ता। वेट का चैप्टर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें कौन कह रहे थे सुजुकी मोटरसाइकिल? सर मैं सुजुकी मोटरसाइकिल में प्लेस हो गया हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब में ध्यान दें या नहीं दें? ध्यान दें बाबू। आप सुजुकी में हो गए हैं तो उसकी भी कंपनी अच्छी है, बट आपको पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपको कहते हैं ना कि जहां मिले आप पढ़ते रहिएगा, एक दिन आपको पीसीएस में कामयाब हो जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं है? हमेशा कामयाब हो जाएंगे, बस पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा। आपको पता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे घर वाले मतलब टीचर्स तक ये बोलते थे कि पागल है क्या, करेगा क्या? क्योंकि हम बंदूक को एक कोना खोल खोल देखते थे, मिसाइल तोप टैंक देखते थे, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी पढ़ते थे, उसको तो कम में पढ़ते थे, और जो सब्जेक्ट नहीं है दोनों को पढ़ते थे। धीरे 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 करते करते ट्रेन, हवाई जहाज, बम बारूद, इजराइल, फिलिस्तीन। मेरी मम्मी कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, तुमको हिंदुस्तान का परवाह है ये नहीं है। जब हम मैट्रिक में थे तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है कि अमेरिका क्या किया, ब्रिटेन क्या किया, विलायत क्या किया, वियतनाम क्या किया। आज देखिए, आज यूट्यूब पर किसी को भी आप देखेंगे कि अगर विश्व में कोई घटना होती है तो सबको वेट रहता है कि नहीं खान सर इस पे वीडियो बनाएंगे, वो सब चीज़ बताएंगे कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, भारत के लिए क्या सही है। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते। हम जितने अच्छे से नेहरू को समझते हैं उतने में मोदी जी को ही बोलते हैं, दोनों को बराबर बोलते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा ना तो फायदा करेगा, आगे जाके एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उधर होगा बाहर से। चलिए यहाँ समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल, दाब, प्रेशर। आगे और बताएंगे, एक द्रव्यमान होता है बाहर से, वो डेंसिटी वगैरह, उस सब का चैप्टर आगे पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पीसीएस में जाइएगा, ठीक है? धर्मेश साहू जी, ठीक है? आप किस स्टेट के? धर्मेश साहू। जिस स्टेट के हम, आप पीसीएस के जॉब को देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और दरोगा वगैरह भी बहुत सिंपली हो जाता है, थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तब। इसलिए नॉलेज हमेशा बटोरते रहिएगा। आप सब लोग को कहते हैं कि नॉलेज अगर बटोरते रहेंगे ना, कभी भी आप अनसक्सेस हो ही नहीं सकते। अब हम आते हैं प्रेशर पर। प्रेशर, इसे हम लोग कहते हैं दाब। आपको पता है ये वैसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे एसएचएम है। इसके पढ़ने के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, और लड़का केवल लगता है कि उसको प्रेशर हर जगह सेम मिलता है, नहीं मिलेगा। देखो बबुआ, प्रेशर आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है, कितने टाइप का प्रेशर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सॉलिड का प्रेशर पढ़ना है, सॉलिड का। उसके बाद आपको लिक्विड का प्रेशर पढ़ना है, द्रव का प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या होता है। उसके बाद गैस का प्रेशर पढ़ना है। जैसे कहते हैं ना कि हवाई जहाज में नाक से खून क्यों आने लगता है, पहाड़ पर खाना देर से क्यों पचता है, तो वो गैस के प्रेशर की वजह से। लिक्विड का प्रेशर, पानी टंकी ऊपर क्यों रखा रहता है, ये लिक्विड का प्रेशर है। सॉलिड का प्रेशर, कोई भी चीज़ नोकीला क्यों बनाया जाता है, सब अलग है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बलून का प्रेशर, हवा में जो बलून होता है, क्वेश्चन पूछेगा बलून ऊपर जाने के बाद फट क्यों जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बुलबुला। आप पानी लीजिएगा गिलास में ना, तो देखिएगा ना गिलास का ऐसे जो तल है, तो यहाँ 2-4 गो ऐसे पानी का बूंद जो है ना ऐसे चढ़ के बैठल रहता है, ऐसे कि अच्छा ये रहने दीजिए, तो ऐसे चढ़ के बैठल रहता है ऐसा। तो इसका प्रेशर अलग होता है, समझ में आ गया?
लेकिन लड़का इतना लोल होता है कि उसको बस एक को चीज पता है कि दाब यानी प्रेशर बराबर होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। लड़का ये में खुश रहता है, अरे भैया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, रे लोल कहीं का है, ये खाली सॉलिड वाले का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल सॉलिड पर लगता है। आई कौन चीज आई है, ये दादा पढ़िए हम लोग के। जब तक ई नहीं पढ़िएगा तो चुपचाप होके फेल होके चल आएंगे यहाँ पे, कहेंगे रिजल्ट ना हो रहा है, ना होगा। तो स्टार्ट किया जाए कहाँ से, सॉलिड से। सॉलिड के बाद लिक्विड देख लेंगे लोग, लिक्विड के बाद गैस देख लेगा आदमी, गैस के बाद बलून, बलून के बाद गुब्बारा। बलून और बुलबुला दोनों में सेम कंसेप्ट लगता है, बशर्ते बस ये अंतर है कि बलून हवा में उड़ रहा होता है और बुलबुला पानी में उड़ रहा होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। तो हम लोग किससे स्टार्ट किया जाए, आप जिससे बोलिए। सॉलिड से स्टार्ट करें। मंगल पर क्या होगा वेट, बाबू मंगल पर नहीं पूछेगा आपसे। मंगल पे पूछने का मतलब आपको उसकी ग्रेविटी याद करनी पड़ेगी। अगर मंगल से पूछेगा तो फिर बृहस्पति पर क्या होगा वो नहीं पूछेगा, क्योंकि 8 ग्रह पे तो पूछने वाला नहीं है। वो मून पर इसलिए पूछता है क्योंकि सबको पता है कि 1/6 होता है। स्टार्ट करें बाबू। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर दिमाग का प्रेशर, अरे बाप रे बाप, देखो एगो इसका छूट गया सर, दिमाग का प्रेशर क्या होता है। दिमाग का प्रेशर कोई प्रेशर नहीं होता है। देखो बाबू, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, वही आप ही लोग का क्लास है, आप ही बोलिए। दिमाग के प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। दिमाग का प्रेशर, देखिए दिमाग का प्रेशर हम खुद बना के रखे रहते हैं। हमको 3-4 काम है। देखिए सबसे पहला आपके एप्लीकेशन पर पढ़ाना, हम अपना एग्जांपल देते हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मेरे लिए ये काम है एप्लीकेशन पर पढ़ाना, ठीक है। दूसरा काम है मेरा यूट्यूब पर वीडियो डालना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तीसरा काम है न्यूज़ वालों को न्यूज़ लिख के देना। जो न्यूज़ वाला पढ़ता है सब ना, नमस्कार मैं फलाना एंकर, ये है ये है ये है ये है, वो सब अपने नहीं पढ़ते। इतना उन सबको फुर्सत है, दिन भर तो टीवी पे रहता है, रिसर्च करके कौन देता है कि यहाँ इतना यहाँ इतना। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव उस 80 साल के हो गए, कई को बिया हुआ था, कई को मेहरारू थी, लोग कौन लिख के देता है यहाँ पर। मेरे ये 3 काम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। यही 3 काम हमारे दिमाग पर प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावा भी और काम है। फैमिली भी देखनी है, मम्मी पापा को देखना है, फिर बहुत सारा काम है, खाना पीना, दोस्त यार, सब चीज़ तो देखना रहता है। लेकिन वो काम प्रेशर नहीं डालते हैं सब। तो हमारे दिमाग पर प्रेशर जानते हैं क्यों रहता है, हम उठते दूसरा का काम करने लगते हैं। मम्मी पापा के पास नाश्ता पानी हेन तेन सब करने लगते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अभी तक हम नाश्ता नहीं किए हैं, मतलब पूरा जब बैच खत्म हो जाता है बीच में थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे पढ़ा के फ्री हो जाते हैं, फिर खाना वाना खा लिए, फिर यूट्यूब वाला चीज़ को एडिट कर लेते हैं, न्यूज़ वालों को न्यूज़ लिख के दे देते हैं। जैसे ये मेरा 3 काम कंप्लीट, मेरे दिमाग से प्रेशर खत्म। तो याद रखिएगा, आपका दिमाग किसी भी काम को 2 कैटेगरी में बांट देता है। एक होता है इंपॉर्टेंट काम, जो आपको हर हाल में करना ही है, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप इसे कर लेंगे तो फिर आपका काम जो बाकी काम है उस पर प्रेशर नहीं लगता है। लड़का क्या करता है, उसको पता है कि उसे होमवर्क करना है, उसे पता है कि उसे पढ़ाई करना है, वो मोबाइल उठाता है लेकिन यूट्यूब पे चला जाता है, फिर फेसबुक खोलने लगता है, कुछ 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 करता है। ब्रेन उसको इंडिकेट कर रहा है ये सब गलत है, छोड़ दे, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो मेन काम है उसको कर दीजिएगा तो दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। कहेगा आप कोई बात नहीं, तू यूट्यूब चलाओ, कुछ करो, अपनी वाली से वीडियो कॉल करो, ओ माय गॉड तुम एकदम सियार लग रही हो, वो कहेगी ओ माय गॉड तुम भी एकदम जोम्बी लग रहे हो। अपना इतना तारीफ करते रहिए एक दूसरे का, माइंड का प्रेशर हो गया। याद रखिए, जो आपका मेन काम है अगर वो नहीं हुआ तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पढ़ने वाले लड़के अगर सक्सेस होते हैं तो 8-8 10-10 घंटा
15-15 घंटा लड़के जो पढ़ते हैं आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा पढ़ने वाला लड़का सक्सेस होकर चला जाता है, बिकॉज उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं है, कभी भी प्रेशर नहीं है। एग्जाम लड़का यही बेवकूफ़ी करता है हर जगह। वहाँ पर एग्जाम में जाएगा ना तो 40 को क्वेश्चन पे टिक मार के रंगले रहेगा, लेकिन अभी OMR पे गोला नहीं भरा है तो उसका दिमाग प्रेशर मारेगा, रे बकलोलवा टाइम कम है, पहले गोलवा भर दे। तो प्रेशर वाला काम हटा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड पर। सर एक क्लास सभी हथियार के बारे में ले लीजिए। ले लेंगे बाबू, आप लोग का एप्लीकेशन वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का सब क्लास आने के बाद यूट्यूब पर एक हफ्ता बाद बताते हैं कि क्लास चल रहा है। सॉलिड का प्रेशर, ठोस या सॉलिड का प्रेशर। इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। प्रेशर का मात्रक होता है बार, पास्कल, बार और पास्कल, ये दो तो फेमस है, बहुत मात्रक होते हैं सर। अब हम आते हैं सबसे पहले सॉलिड का प्रेशर, यानी ठोस का, ठोस के लिए। तो इसका जो प्रेशर होता है दाब बराबर प्रेशर, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इस हिसाब से अगर इसका यूनिट निकालिएगा, इसका मात्रक निकालिएगा, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बल और क्षेत्रफल में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। दाब देखिए, दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है, दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है। ये इसी फॉर्मूला से हम यहाँ लिख दिए बस इसको। अब एक बात बताइए, कहीं हमको प्रेशर लगाना है, क्या करना है, प्रेशर लगाना है, तो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा। तो हम पढ़े लिखे थोड़ी होंगे, पढ़े लिखा इंसान उसी को कहा जाता है जो कम मेहनत करके ज़्यादा सक्सेस हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमें अब हमारा टोटल काम हो जाता है किस पर, क्षेत्रफल वाले चीज़ों पर हो जाता है। किस पर, क्षेत्रफल वाले चीज़ पर। अगर आपसे हम कहें कि प्रेशर का आप बताइए, डेफिनेशन बताइए, तो यूनिट एरिया वर्क, देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। किसी इकाई क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल की वैल्यू क्या कर लीजिए, 1 रख लीजिए और उस पर बल लगा दीजिए 1, तो उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। अब इस पर 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि अगर आप चाहते हैं कि दबाव बहुत कम लगे, दबाव बहुत कम लगे, तो आपको किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ा देना पड़ेगा। दबाव कम लगे तो एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जहां एरिया बढ़ा देंगे तो उस पर दबाव क्या लगेगा, कम लगने लगेगा। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आप इसके कई एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रक जो होता है, ट्रक का जो टायर होता है, पिछला टायर वह जहाँ मेन लोड होता है, ड्राइवर जहाँ होता है वहाँ लोड तो होता नहीं, मेन जो पिछला टायर होते हैं सब ट्रक के, उसमें 2-2 को टायर जोड़ दिया जाता है। ट्रक का क्या चीज, टायर। ट्रैक्टर का देखें बड़ा का टायर होता है एकदम भयानक। तो ट्रक या ट्रैक्टर का टायर ये क्यों किया है, ये क्षेत्रफल बढ़ाया है ताकि उसके लोड का दबाव घट जाए। दबाव घटेगा ना तो धंसेगा नहीं। और देख सकते हैं रेलवे, दूसरा एग्जांपल देखिए, रेल में, रेल का जो स्लीपर होता है, स्लीपर समझते हैं, सीमेंट की जो पटरियां होती है, ऐसे तो एक देखिए रेल में तो इसको कहा जाता है रेल। ये क्या है, रेल। वीडियो बनाए हुए हैं, इस पे देख लीजिएगा, ट्रैक देखिएगा, रेलवे ट्रैक भाई खान सर, समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्लीपर लगाए गए रहते हैं, इस तरह से स्लीपर, इसे क्या कहा जाता है, स्लीपर कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है, ये स्लीपर क्या करते हैं, ये स्लीपर कुछ खास काम नहीं करते हैं, बस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एरिया बढ़ जाता है ट्रेन का प्रेशर घट जाता है और ट्रेन धंसती नहीं है, ट्रेन धंसेगी नहीं, वरना ट्रेन इतना लोड होता है कि क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या चीज़ एग्जाम्पल देख सकते हैं, दबाव लगाने का, ज़्यादा दाब लगाना है तो प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। अब अगर चाहते हैं क्या करें, प्रेशर कम करें, तो एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। इसलिए नदी में तैरते वक्त आदमी लेट जाता है, लेटेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, लेटेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और आप पानी पर दबाव कम डालेंगे, आराम से तैर जाएंगे। और खड़े हचाक से कूद जाइएगा, खड़े तो घोप दे चल जाएंगे अंदर, क्योंकि हचाक से कूदेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए सब किस चीज़ के, ये एरिया प्रेशर को कम करने के लिए। लेकिन इसके अलावे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है,
हमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए हमको प्रेशर। तब क्या कीजिएगा बाबू, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए सिंपल सी बात है कि प्रेशर तभी बढ़ेगा जब उसकी एरिया को घटा दीजिए। एरिया को घटा देते हैं, तो देखिए कैसे एरिया घटा देते हैं। कैंची और चाकू, कैंची चाकू, कैंची और चाकू, इसको छील के एकदम पतला कर देते हैं। चाकू को क्या करते हैं, पतला कर देते हैं, तो आराम से काट देता है। उतने देखिए, आप बल की मात्रा को कोई मत छेड़छाड़ कीजिए, जितना प्रेशर लगा रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं उतना ही लगाइए। तो चाकू में अगर आप देखेंगे तो चाकू में जिधर से तेज रहता है उधर से आलू प्याज काटिएगा, कटा जाएगा। थोड़ा उलाट के काटिएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जिधर से चाकू का वो काटने वाला है उसका एरिया क्या है, कम है। जब एरिया कम है तो उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हचाक हचाक काटेगा। जैसे कील, दीवार में ठोकने वाला क्या चीज़, कील होता है। तो दीवार में ठोकने वाला कील इस टाइप का होता है, समझ में? इसका एरिया क्या है, कम है। एरिया क्या है, कम है। एरिया कम होने की वजह से उसका प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। हथौड़ी मारेंगे, हचाक हचाक चल जाएगा, उलाट के ठोकिएगा तो नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं का सैंडल, महिला सब जो सैंडल होती है सर ना, एक तो महिला रहती बहुत हैवी और उसका सैंडल गजब रहता है। यहाँ पे इस टाइप का सैंडल पहन लेती हैं सर, सोच जिसको कचारेगी सब ना कैंसर हो जाएगा पैर में उंगलियां उतार लेगी सब। ऐसा ऐसा सैंडल पहनेगी जी, इतनी चुकी हिल रहेगा ऐसे, ओ माय गॉड, ये करते करते कचार देगी सब। किसी के पैर का कानी उंगली कचारेगी ना तो उंगली कट के अलग हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ दो दो रीजन है। देखिए, एक तो इसका एरिया बहुत कम है, सैंडल का एरिया, जिस वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। दूसरा कि उसके ऊपर जो महिला बैठी है वो महिला का बल भी ज़्यादा है, हचाक से दाबेगी ना, अंगुरी कट के ज़मीन में घुस जाएगा वहाँ पर। इसलिए शादी ब्याह में ना इस सबसे दूर रहिएगा, तनी दूर बच वचे क्या है, सोचिए कचार देगी तो कटिए जाएगा हमारा वहाँ से। मेडिकल में छटा जाएंगे तो कह दीजिएगा कि महिला का चाँप दी थी तो कट गया था। तो सैंडल वगैरह इसका प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसका प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा। तो जब कभी भी एरिया, अगर आपको चाहते हैं कि प्रेशर हमको ज़्यादा चाहिए, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये दबाव पे होता है। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। आगे बढ़े, आपसे अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमें जमीन पर मैक्सिमम दबाव लगाना है। हमें जमीन पर कितना दबाव लगाना है, मैक्सिमम दबाव लगाना है। मैक्सिमम दबाव लगाना है। बताइए, हम दोनों पैर पर खड़े हों या एक पैर पे खड़े हों कि एक पैर पे खड़े होकर एड़ी उठा ले, बताइए। हाँ, इंजेक्शन भी वही होता है, बंदूक की गोली भी वही होती है, सेम चीज होता है सब। तो आप तो कॉन्सेप्ट समझिए कि बंदूक की गोली, एक पैर पर उंगलियां तुरेगा, करा कि सर एक पैर पे खड़ा होके एड़ी उठाइए और फिर पूरा वजन केवल पैर के एक अंगूठा पे दीजिए तूर लेगा पैर। और समझ आ रहा है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी पे लगता है। क्वेश्चन बताइए, एक व्यक्ति किसी दलदल में डूब रहा है। दलदल समझते हैं, कीचड़ टाइप का होता है, डूब जाता है उसमें, दलदल में। एक व्यक्ति जो है वो किसी दलदल में डूब रहा है, उसे क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति दलदल में डूब रहा है, उसे क्या करना चाहिए। सुनीता कुमारी कह रही कि सर सो जाना चाहिए अरे बकलुलिया, सो नहीं जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। सो जाने का मतलब नींद सो जाते हैं, यमराज हम आ रहे हैं, भगवान हम आ रहे हैं। अरे लेट जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। सो जाने और लेट जाने में अंतर होता है। सो जाने का मतलब नींद सो जाना। लड़की सब गजब जवाब देती है, कुछ बोल देंगे तो कहेंगी सर कि हमारे खाली बोलते हैं। लेट जाना चाहिए।
वेरी गुड, लेट जाना चाहिए। कोई उपाय नहीं है।